नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबुली। हम लोग आपके सेकेंड पेपर को पढ़ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम वाला पेपर है ना। बहुत सारी समस्याएं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारे वीडियो के दौरान। और आज चूँकि 1 दिसंबर है और आज वर्ल्ड एड्स डे है, तो इसी रेफरेंस में आज आपको एड्स की समस्या के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एड्स के बारे में आपको जागरूकता भी होगी और एड्स क्या समस्या है, कौन सा रोग है, ये किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है, किससे होता है, इस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए आज वर्ल्ड एड्स डे है, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को चुना है ताकि आप में भी अवेयरनेस रहे, आप औरों को भी अवेयर करें और अपने जो बुक का जो आपका टॉपिक है वो भी आपका कवर होता है। तो आज हम देखेंगे कि एड्स क्या होता है। और एड्स वैसे तो एक फिजिकल प्रॉब्लम है और आप सोच रहे होंगे कि इसको हम सामाजिक समस्या के अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों कोई भी अगर शरीर की प्रॉब्लम होती है और जब हम सामाजिक जो भी शब्द के आगे सामाजिक लगा देते हैं, सामाजिक शब्द हम पढ़ते हैं, तो उसका मतलब होता है समाज और समाज का मतलब होता है सामाजिक संबंध। तो जिन भी चीज़ों से, चाहे वो शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है या और भी कोई प्रॉब्लम है, अगर वो हमारे सोशल रिलेशन पर अगर कोई इफेक्ट डालता है तो वो एक समस्या कहलाती। जैसे कि हमने जब समस्या क्या है पढ़ा था, तब यही देखा था हमने कि सामाजिक समस्या किसको कहेंगे कि जब कोई परिस्थिति हमारे विकास में, हमारे संबंधों में, आगे बढ़ने में, संबंधों को बनाए रखने में अगर बाधा उत्पन्न कर रही है, उसको तहस नहस कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, तो वही परिस्थितियाँ हमारी सामाजिक प्रॉब्लम कहलाएगी, समस्या कहलाएगी। तो आज हम एड्स के बारे में भी, हमने इसको सामाजिक समस्या के रूप में क्यों जोड़ा हुआ है, क्योंकि एड्स वैसे तो शारीरिक प्रॉब्लम है, लेकिन एड्स ऐसी बीमारी है जिससे हमारे जो सामाजिक संबंध है उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे बच्चों अभी आप लोग देख रहे हो कि कोविड का समय चल रहा है ना, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना चल रहा है। तो कोरोना भी एक फिजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आप लोग देख रहे हो कि उसके हमारे सोशल, साइको, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक प्रभाव कितना उसका इसके ऊपर पड़ रहा है। हमारे जो रिलेशन है, इसमें बिल्कुल क्लोज रिलेटिव्स भी उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे। एक दूसरे व्यक्ति का आने जाने में हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम किसी से मिलें, जाएं या नहीं जाएं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका हमारे सामाजिक संबंधों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और जिस तरह से अभी आप एड्स को आप अपने सिलेबस में पढ़ रहे हो सकता है थोड़े दिन बाद आपको कोविड को भी आपको अपने सिलेबस में पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम इसी एड्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखें हम कि एड्स क्या होता है। सबसे पहले हम देखें कि एड्स होता क्या है। तो एड्स ऐसे बहुत से लक्षणों के समूह को दिया गया डॉक्टरी नाम है जो शरीर को रोगों से बचाने की जो शक्ति होती है, जिसको हम इम्यून पावर कहते हैं, वो जो शक्ति होती है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक जो शक्ति होती है, उसका वो अंत कर देता है। तो अंत हो जाने से ये जो रोग पैदा होता है। तो हम देखें कि एड्स का जो फुल फॉर्म क्या है। एड्स का मतलब होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसका एड्स जो है वो इसका संक्षिप्त रूप है। तो हम देखें कि ये इसका मतलब क्या होता है कि ये जो शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। यानी एड्स अपने आप कोई एक बीमारी नहीं है बच्चों। एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है, लेकिन एड्स की वजह से क्या होता है, ये एक वायरस से होता है। और जब ये वायरस अपने शरीर के अंदर आ जाता है तो ये हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारी इम्यून सिस्टम है, उसको बिल्कुल खत्म कर देता है। और जब हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी, तो फिर उस मनुष्य के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर आने लग जाएगी और वो दूसरी बीमारियों से, और जब वो क्षमता ही नहीं होगी उसकी, तो वो बीमारियां भी ठीक नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा वीक होता चला जाएगा और एक दिन उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए एड्स कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा वायरस है जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है और जिससे व्यक्ति कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और जिसका उसको इलाज भी नहीं लग पाता क्योंकि उसकी प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो गई है। तो इसलिए वो अंततः उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए इसको एक लाइलाज बीमारी कहा जाता है। अब हम देखें इसको। ए का मतलब होता है एक्वायर्ड, इसका मतलब होता है कि जो अर्जित किया हुआ, बाहर से आया हुआ, यानी ये बाहर से मिला हुआ
आमतौर पर ये मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, ये बाहर से आता है, यानी ये जो वायरस है ये बाहर से अटैक करता है। आईडी का मतलब होता है, आई का मतलब इम्यून, डी का मतलब डेफिशिएंसी। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति के शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ गई है, यानी जो इम्यून सिस्टम है उसकी और उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, यानी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और इसका मतलब होता है सिंड्रोम। सिंड्रोम संकेत करता है कि एड्स ऐसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उसमें अनेक ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जिससे तरह तरह की गड़बड़ियां और बीमारियां शरीर में हो जाती है। यानी एड्स कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, ये एक सिंड्रोम है जो कि दूसरी बीमारियों को इनवाइट करता है। तो इस तरह से हम देखें कि एड्स क्या है। एड्स हमारे शरीर को की प्रतिरोधक क्षमता को खत्म करता है धीरे धीरे जाके बॉडी में। आगे हम मैंने आपको ये क्वेश्चन ईयर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की कि स्टेप बाय स्टेप आप लोग समझ पाए कि एड्स होता क्या है। अब एड्स कैसे होता है ना। तो एड्स एक वायरस से होता है। किससे होता है? ये एक वायरस से होता है और इस वायरस को हम HIV कहते हैं। यानी HIV एड्स अलग है जिसका हमने फुल फॉर्म देखा, और HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इस वायरस का नाम HIV रखा है। ये HIV वायरस जब व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो वो फिर धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करना शुरू कर देता है। यानी हम देखते हैं ना कि जब बाहर से कोई दुश्मन आक्रमण करता है और वो क्या करता है, पहले धीरे धीरे हमारे जो सैनिक उनसे लड़ते हैं उन सैनिकों को खत्म करता है, फिर वो हमारे पूरे उस पर कब्जा कर लेता है ना, और हमारी सारी व्यवस्था के ऊपर वो कब्जा कर लेता है दुश्मन। तो वही चीजें हम देखें कि ये हमारा एक दुश्मन है जो बाहर से हमारे शरीर में आता है, और जो हमारे जो सैनिक हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो सैनिक हैं, वो उनको धीरे धीरे सबको मार देता है और पूरी बॉडी के ऊपर वो अपना कब्जा कर लेता है, और इससे फिर वो कई तरह की बीमारियां जो शरीर में आती है उसका इलाज नहीं हो पाता और व्यक्ति मर जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि जैसा कि नाम से ही व्यक्त है कि HIV शरीर की प्रतिरोधी क्षमता और अपने बचाव करने की प्रणाली को कमजोर कर देता है, और ये धीरे धीरे होता है। बहुत टाइम तक तो पता ही नहीं चलता है कि व्यक्ति वायरस ग्रसित है। फिर आमतौर पर जो संक्रमित आदमी होता है वो कई साल बाद पता लगता है कि उसे ये बीमारी है, तब तक तो वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है और वो कितने ही लोगों को ये बीमारी फैला चुका होता है, क्योंकि एक संक्रमित बीमारी। अब हम आगे देखें कि HIV क्या है और ये देखने में कैसा होता है। तो HIV अकेला एक वायरस नहीं है ना। अब तक एड्स फैलाने वाले HIV-1 और HIV-2 नाम के दो तरह के वायरस का पता लग चुका है, और ये HIV जिस परिवार का वायरस है वह रिट्रोवायरस कहलाता है। क्या कहलाता है? रिट्रोवायरस फैमिली का ये वायरस है, और ये HIV बहुत ही छोटा, और हम देखें कि एक जो बाल है उसके भी 1000वें भाग से पतला होता है। इस तरह का वायरस होता है, और ये शरीर के अंदर धीरे धीरे अपना काम करता रहता है, और बहुत टाइम तक तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसको HIV से वो संक्रमित है। आगे देखें कि क्या HIV पॉजिटिव का तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है। तो HIV पॉजिटिव का मतलब होता है कि उसके अंदर जो वो वायरस है वो प्रवेश कर चुका है, लेकिन जब वो एड्स से ग्रसित होता है तब तक उसके बीच में काफी लंबा गैप होता है, यानी वो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर की प्रतिरोधी क्षमता को नष्ट करता है। जैसे हम देखें कि धीरे धीरे उसमें एड्स का फैलाव होता जाता है और इस दौरान वह दूसरे लोगों के जैसा ही दिखाई देता है। जब हम कहते हैं कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति तब कहा जाता है जब उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली पूरी तरह से नष्ट हो गई है और इसका इलाज पर उसका कोई असर नहीं हो रहा होता है। तो हम देखें कि जो HIV व्यक्ति है, जब उसके बॉडी में वायरस प्रवेश करता है तब उसको कुछ भी पता नहीं चलता, वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहता है, नॉर्मली सारा, और उसको पता भी नहीं चलता, इसलिए वो टेस्ट भी नहीं कराता। और लेकिन जब वो एड्स से पीड़ित कब होता है? जब उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कम नष्ट होना शुरू होती है ना। एड्स अथवा HIV किसको हो सकता है ना, किस व्यक्ति को HIV हो सकता है? तो एड्स एक संक्रामक रोग है, यानी ये एक जो है संक्रामक रोग है, यानी एक दूसरे से फैलता है। तो खास करके कैसे फैलता है? एक तो यौन संबंधों से, और फिर अगर आप जब खून चढ़ाते हैं, हम किसी को ब्लड देते हैं, तो
उससे भी हो जाता है। जो एक तो डायरेक्ट अगर किसी HIV व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया तो हो गया, या कोई सिरिंज ऐसी है, कोई जो हम सीरीज जो इंजेक्शन लगाते हैं या किसी तरह का कोई इंजेक्शन लेता है व्यक्ति, अगर उसकी सीरीज में वो ब्लड, उसका ब्लड लगा हुआ, किसी भी तरह से दूसरे का ब्लड हमारे ब्लड से अगर कांटेक्ट में आता है तो वो उससे भी HIV संक्रमण होता है। एक संक्रमण से ग्रस्त माँ का जो अजन्मा बच्चा है वो भी इस रोग से ग्रस्त हो सकता है, क्योंकि वो उसी का ही ब्लड उसमें रहता है तो वो उससे हो जाता है। तो इस तरह से हम देखें कि एड्स के लिए कोई स्त्री पुरुष धर्म जाति का कोई अंतर नहीं पड़ता, ये केवल या तो एक यौन संबंधों से फैलता है या फिर हमारे ब्लड से ब्लड के कांटेक्ट में आने पे फैलता है। फिर हम आगे देखें कि किसी आदमी को HIV की छूत कैसे लगती है, यानी कैसे संक्रमण होता है, वो कैसे उसको HIV हो जाता है। तो हम देखें कि HIV अभी हमने देखा कि खून से या यौन संबंध से होता है ना। तो इस तरह से हम देखें कि जो HIV वायरस के फैलने के 4 तरीकों की जानकारी मिली है। किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध करना, यानी जो यौन संबंध के दौरान जो वीर्य उसके शरीर में चला जाता है, तो जो सीमन है उसके शरीर में जाता है, तो उसकी वजह से उसमें भी दूसरे व्यक्ति जो कांटेक्ट में आता है उसको भी HIV एड्स हो जाता है। फिर हम देखें संक्रमित खून से दूषित जो सिरिंज है, सुइयां हैं, और खास करके जो नशीले पदार्थों के इस्तेमाल करी सींजों, तो जब भी हम किसी को खून चढ़ाते हैं या तो दूषित खून होता है, संक्रमित होता है, या फिर कोई वो सीरीज या सुइयों के द्वारा, या खास करके जब ये नशीले पदार्थ का जो सेवन करते हैं वो लोग एक ही इंजेक्शन को कई लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा सभी लोग उसी इंजेक्शन को लगाते रहते हैं, तो उससे भी वो एक, और उनमें से अगर कोई संक्रमित व्यक्ति होता है तो दूसरे व्यक्ति को चला जाता है। और दूसरा आगे देखें कि संक्रमित माता के द्वारा उसके गर्भ के बच्चों से। तो इस तरह से हम देखें कि 4 चीजें हैं, यौन संबंध द्वारा, संक्रमित खून द्वारा, या संक्रमित सीरीज और सुइयों द्वारा, और खास करके नशीले पदार्थ में इस्तेमाल कर गई, और संक्रमित माता से उसके गर्भ के बच्चे। फिर हम देखें एड्स भी एक यौन संक्रमित रोग है। तो हाँ, ये एक यौन संक्रमित रोग है, और ये यौन संक्रमित रोग दूसरे जो यौन संक्रमित रोग हैं उनसे भिन्न है, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है ना। आगे हम देखें कि एड्स को लेके लोगों में कई भ्रांतियां हैं, कई तरह की लोग भ्रमित होते हैं, और एड्स के लोगों को, जैसा अभी हमने देखा ना कि इसको हम सोशल प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं कि किसी पता चलता है किसी व्यक्ति को एड्स है तो उससे दूरी बनाकर रखते हैं, और नहीं ये छूत की बीमारी है तो दूसरे को भी हो जाएगा। जैसे अभी हम कोविड में देख रहे हैं ना कि हर व्यक्ति से डरने लगा है कि पता नहीं इसको कोविड तो नहीं है। तो इस तरह से अगर तो हम देखें कि इसके लिए भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि लोग उससे दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम देखें कि एड्स के संबंध में क्या क्या भ्रांतियां हैं लोगों के मन में। तो जो निम्न तरीके हैं, निम्न चीजें हम उससे देखें कि इससे संक्रमण नहीं होता। हाथ मिलाने से, आलिंगन से, फोन बूथ पर जो चीजें यूज की गई है, सार्वजनिक परिवहन से, दरवाजे उनके हैंडल से, लोगों द्वारा एक ही चीनी मिट्टी या बर्तन में खाना खाने से, गिलास, तौलिया, बिस्तर, कपड़े प्रयोग करने से, जब तक कि हम उसमें पूरी सफाई नहीं रखते या हमारा कोई ब्लड उसके अंदर आके और दूसरों के ब्लड से कांटेक्ट नहीं होता है ना, तब तक मेन चीज क्या है कि जब तक हमारे ब्लड दूसरे के ब्लड से, संक्रमित व्यक्ति का ब्लड हमारे ब्लड में नहीं आ जाता, तब तक इन सारी किसी भी चीजों को छूने से एड्स नहीं होता। एक ही शौचालय की चीजों को इस्तेमाल करने से, सामूहिक, जैसे अभी कोविड में तो हम देख रहे हैं इन सब चीजों से होता है, लेकिन एड्स इन चीजों से नहीं होता। सामूहिक बर्तनों में खाना खाने, गले लगने, है ना, खांसी छींकने, सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करने, इन चीजों से नहीं होता। अस्पताल में इलाज कराना, साधारण डॉक्टरों से इलाज कराना, साधारण डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, जो भी सर्जन है, कुछ किसी भी चीज, मतलब जब तक आपका वही चीज है कि हमारा ब्लड दूसरे के ब्लड से कांटेक्ट में नहीं आए, या जो संक्रमित व्यक्ति का जो ब्लड है वो हमारे ब्लड और उसका ब्लड ना मिले, तब तक हमें एड्स नहीं हो सकता। मालिश, शारीरिक जो इलाज है, श्रृंगार की चीजें हैं, है ना, एक्यूपंचर है, उसमें भी अगर आप वो एक्यूपंचर कर रहे हो तो हम कहते हैं कि वो उसको पंचर करता है, लेकिन जब तक हमारा ब्लड या वो उसमें कोई ब्लड या उसकी सफाई हुई नहीं हो, अच्छी तरह से उसको नहीं किया गया हो, साफ सुथरा नहीं हो, तब तक वो
एड्स नहीं होता रक्तदान करने से। कई बार ये भ्रांति होती है कि रक्तदान करने से हमें एड्स हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक हम बिल्कुल सिरिंज और इनकी सफाई से हम नहीं सारा अच्छी तरीके से रक्तदान करते, तब तक कुछ नहीं होता। पालतू पशुओं के काटने से नहीं होता। एड्स पीड़ित HIV युक्त लोगों की सेवा करने से। सबसे बड़ा भ्रम क्या है कि HIV लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें भी एड्स हो जाएगा, क्योंकि है ना ये संक्रमित रोग है। तो लेकिन इससे नहीं होता जब तक कि मेन या तो यौन संबंध नहीं होते, अनसेफ यौन संबंध नहीं होते, या फिर जब तक कोई हमारा उसका ब्लड दूसरे के ब्लड से कांटेक्ट नहीं होता, तब तक HIV नहीं होता। और अभी हम देख रहे हैं कि कोविड इन सब चीज़ों से होता है, लेकिन एड्स नहीं होता। तो ये कुछ भ्रांतियां थी जिसकी वजह से लोग उन लोगों से दूरियां बनाकर रखते थे। हमारे जो सोशल रिलेशन है वो बिगड़ने लगे थे। जो एड्स का व्यक्ति होता था, इसलिए एड्स ऐसी बीमारी है जिसको लोग छुपाने की कोशिश करते थे, और इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि एक बार वायरस इसके अंदर चला जाता है तो वो हमारे धीरे धीरे रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है। लेकिन जब अगर टाइमली अगर किसी को कोई डायग्नोज करवा लेता है, इसके कई तरीके से इसका डायग्नोसिस होता है, अगर वो डायग्नोज करा लेता है और टाइमली वो उसको हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करता है, तो शायद वो व्यक्ति उससे बाहर निकल सकता है। लेकिन ये इतना लंबा टाइम लेता है और लोगों को पता ही नहीं चलता, तब तक वो उसको एड्स से ग्रसित हो चुका होता है। तो इस तरह से हम देखें कि एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, इसके बारे में क्या जानकारी क्या भ्रम है लोगों में, और हम कैसे इसका बचाव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको एड्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एड्स के कारण इसका क्या प्रभाव हमारे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पड़ रहा है। तो ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।